अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली जड़ी वीडियो थी ना डिज्नीलैंड की, उसके अंदर मैंने आपको ना परेड दिखाई थी डिज्नीलैंड की। ज्यादातर ते परेड जो होती है ना डिज्नीलैंड की कम से कम 15-20 मिनट की होती है, खासी लंबी परेड होती है। लेकिन ये कि मैंने ना फिर वीडियो लंबी हो रही थी, फिर तुसी कहना सी वीडियो लंबी करती, तो मैंने उसकी चंगी कांटी शांटी करके ना तो आपको छोटी परेड दिखाई है। तो मैं ना उसकी एक अलहदा से परेड जो है ना अलहदा से पूरी एक वीडियो लगा दूंगी, लेकिन उसमें आपको मेरी जो है चक चक पक पक सुनने को नहीं मिलेगी, ओरिजिनल साउंड के साथ लगाऊंगी। आप बड़ा इंजॉय करेंगे उसमें, बाकी के ग्रुप भी देखेंगे जो परेड में आते हैं। तो अब बारी आई जी हूंटे लेने की, झूटे वगैरह, तो यानी कि राइड्स वगैरह। तो राइड्स का सीन ये है कि चंगा भला रोला पै गया मेरे हस्बैंड और मेरे वड्डे मुंडे के दरमियान। तो वो कहता है कि मैनू जेड़ा है ना ऐसी राइड में बिठाओ कि मैं पॉपकॉर्न की तरह जेड़ा है ना छंडिया जावा। तो अब ये है कि मेरे हस्बैंड ये कहते थे कि हम लोग जो है ना इकट्ठे ही हर जगह पे जाएं, तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। ते 12 साल दा है। तो बहुत ज्यादा रोला वो कि नहीं जी पहले मैंने ना माउंटेन राइड पे जाना है। तो वो राइड है ना जेड़ी वो है एक इंज कह लो कि जिवें पहाड़ है, ते पहाड़ दे उत्ते ना एक ट्रैक्टर चढ़ा दें आप, जैसे ट्रैक्टर यानी टोए टिब्बे और रोड़े पड़े हों, और उसके ऊपर एक आप ट्रैक्टर सा रेंजर का चढ़ा दें, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, जिसे कहते हैं ना कि आप सही अपने ना लक की ना डिस्कें हिला लेते हो। अभी ये ना पूछना लक किसको कहते हैं, कमर को कहते हैं लक। उसकी डिस्कें हिला देते हो आप इसके ऊपर बैठ के, क्योंकि मैं एक दफा बैठी हुई हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र कम थी। तो आज से 7-8 साल पहले मैं 30-31 साल दी नमाणी जी सी, ते हुण मेरी उम्र दी जड़ा कैलकुलेशन है ना वो तुसी अप्पे कर लवो। लाइनअप बहुत लंबा होता है। ये कम से कम जो है ये 30 मिनट का इस पे वेट टाइम था। फिर उसको फोन दिया और उसको यहाँ पे छोड़ा, 30 भी नहीं बल्कि 45 मिनट का था। उसको फोन दिया, उसको यहाँ छोड़ा और उसको कहा तुम यहीं पे रहना, और हम जो है निक्के काके को लेके उस स्मॉल वर्ल्ड वाली राइड की तरफ निकल गए। यहाँ पे स्ट्रॉलर जो होते हैं ना बच्चों के, उनके लिए अलहदा से पार्किंग बनी होती है। तो जिवें गड्डियों की पार्किंग होती है उसी तरह हर चूल्हे के साथ जो है ना ये स्ट्रॉलर पार्किंग की भी जगह होती है। ट्रॉलर को पार करके काके को कुछड़ उठा के हम ये चले गए ये जे स्मॉल वर्ल्ड की साइड पे। तो कहने को तो राइड आप सोच रहे होंगे निक्का जा बच्चा जड़ा है ना उन्होंने हूंटे च लैके चले ने। तो ये जो राइड है ना ये राइड है ही छोटे बच्चों की। तो मैं सोच रही थी कि मेरा जड़ा है 4 महीने का है, तो इसको क्या समझ आएगी। लोग वहां पे हॉस्पिटल तो सीधे बच्चे जड़ा है ना इतने स्मॉल वर्ल्ड डिज्नीलैंड राइड नु आके बच्चे से यकीन जाने मैंने वहां पे लाइनअप में खड़े हुए 15-15 20-20 दिन के भी बच्चे निक्कियां निक्कियां जियां चीजां भी देखियां जो यहाँ पे लोग डिज्नीलैंड लेके आए हुए थे उनको। खैर कहने को 4 महीने का, लेकिन आंखें उसकी खुल गई फट गई और उसने इंजॉय बड़ा किया इस राइड के अंदर ना। तो ये इस राइड का ना डे टाइम का व्यू है। 20 मिनट का वेटिंग टाइम था लिखा हुआ। डे टाइम में ये राइड इस तरह की नजर आती है बाहर से। और लेकिन यह है कि इसका डे टाइम और नाइट टाइम का व्यू जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये देखें ना डे टाइम में ये इस तरह से आप इस कश्ती में बैठते हैं, अंदर चले जाते हैं, अंदर भी अभी लेके जाती हूँ है ना, समझना अंदर नहीं लेके जाती भाई। तो ये है कि ये इस तरह से आप बैठे, ये कश्ती आपको अंदर ले जाएगी, तो अंदर फिर अंदर दी दुनिया अंदर मैं तुहानू अंदर ही जाके दिखानी हूं। और नाइट टाइम में इस राइड का ये व्यू है, क्योंकि मुझे ये इतनी पसंद है, कहने को बच्चों की है लेकिन मैं इस पे 2 दफा गई थी, डे में भी गई थी नाइट में भी गई थी। अंदर से बिल्कुल एक ही चीज है, अंदर जाके तो कोई फर्क नहीं है। ये बाहर का व्यू जो है नाइट और डे में बहुत ज्यादा फर्क है। सुबह के टाइम इसका जो वेटिंग पीरियड था ना वो था 20 मिनट, लेकिन इस वक्त जो इसका वेटिंग पीरियड है ना वो हो गया ज्यादा, कम से कम जो मैं कहती हूँ डबल हो गया। उसकी भी एक वजह है कि आप डिज्नीलैंड में सारा दिन बहुत ज्यादा चलते हैं, आपकी जो गोडे हैं उनकी फिटे मुंह हो जाती है। क्योंकि जब हमने एंड पे डिज्नीलैंड का पूरा ट्रिप खत्म किया तो उस वक्त तक हम लोग 14 किलोमीटर चल चुके थे। तो ये वजह है कि यहाँ पे नाइट का वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि लोग थक टूट जाते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी राइड है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये राइड जो है ना ये कम से कम आधे घंटे की तो नहीं मैं आपको दिखा सकती, वही बात है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये है कि इसके अंदर फिर बैठ के ना लोग कम से कम आधे घंटे की नहीं 20 मिनट की, हाँ 20 मिनट का आपकी हड्डियों को आराम मिल जाता है इसके अंदर बैठ के ना। फिर आप जो है दोबारा चार्ज हो जाते हैं आगे निकलने के लिए। इसलिए जो है शाम को जब दुनिया
थक टूट जाती है तो वो फिर इसके अंदर बैठती है, रेस्ट भी मिलता है तो मैं कहनी हाँ सोनिया सोनिया चीज़ां भी देखने को मिलती हैं। जनानी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जेडे बच्चे ने उन्होंने फड़ फुड़ के रखो, बोता भुड़कन ना दवो और टबूसी मार के पानी च डिगे हो। अंदर ऐसा माहौल होता है कि बंदे की जो है ना मुंडी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। आप कभी लेफ्ट देखते हैं, कभी राइट देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, इतनी कुछ ज्यादा अंदर आपको चीजें देखने को मिलती है। और इस राइड का नाम जैसे कि मैंने पहले बताया ना स्मॉल वर्ल्ड है। स्मॉल वर्ल्ड का मतलब ये है कि इन्होंने ना इस राइड के अंदर ना बच्चों को एक तरह से पूरी दुनिया दिखाई हुई है। मुख्तलिफ मुल्कों के जो लिबास हो गए, कल्चर हो गए, 20 मिनट च बच्चों को उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखो उत्ते जड़े ने तखत उड़ते फिरते ने। और ये लेफ्ट साइड पे ये हिजाब वाली ये कोई मिडल ईस्ट का मुझे लग रहा है, वो जो डफ बजा रहे हैं तो वो भी कोई मुझे मिडल ईस्ट साइड का ही लग रहा है। और ये देखें ऊपर जो है ये अलादीन लटका हुआ है तख्त के ऊपर। तो ये देखिए जो पीपनी सा बजा रहा है ये मुझे कोई ना उस सहरा की साइड का लग रहा है। ये इंडियन घगरियां है और ये की कहते तबला बजा रहे हैं। तो ये भी कोई राइट साइड पे भी किसी साइड का कल्चर है। तो मैं कहती हूँ इन्होंने किसी भी किस्म का जो है ना इस पूरी राइड में कल्चर, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, मिडल ईस्ट है, कोई इन्होंने नहीं छोड़ा। ते जड़ी राइट साइड से मेरी तरह मलका तखत ते चढ़ी बैठी है, बैठ ही ना जावा मैं किधरे, मेरे ते काम ही नहीं मुकदे यकीन जानो। और ये देखिए ये ऊंट दिखाया हुआ उधर ही मिडल ईस्ट साइड का, ते उत्ते वो बैठा है, ऊंट चलान दे है। तो एक मिनट के लिए भी ये जो राइड है ना ये आपकी तवज्जो इधर से उधर नहीं होने देती। आप कुछ ना कुछ मुसलसल देख रहे हैं। ऊपर चूचे बैठे हैं राइट साइड पे। और ये भी कोई मुझे लग रहा है ये पता नहीं केड़े मुल्क का है। ये भी देखे ना ये टोपियां इनकी बड़ी मुख्तलिफ और इनके लिबास मुख्तलिफ। यकीनन किसी ना किसी मुल्क का, हर मुल्क का तो मैंने पता नहीं है, मैं केड़ा पूरी दुनिया फिरी हुई हूँ। ये भी बतखें सी बैठी हैं तो उन्होंने पता नहीं दाना पान दिया की कर रहे हैं। कलर इतने ज्यादा है इस पूरी राइड में, इतने रंगा रंग आपको मुसलसल मैं कहती हूँ शशके ही चलते रहते हैं। ये देखेंगे पता नहीं क्या जिंगा जिंगा सा कर रही हैं, फाड़ के तेज 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 नचन लगियां ने। ये देखें है कंधा दे पिछों चा। सज्जे खब्बे जिधर भी देखें, इवन छत की तरफ भी देखें तो कुछ ना कुछ लटक रहा होता है इत्थे। अभी हॉलीडेज का सीजन उस तरह से चल रहा है ना, तो छुट्टियां उस तरह से उनकी छुट्टियां जो है वो जनवरी तक तो डेकोरेशन हॉलीडेज की चलती रहती है। तो अब ये हॉलीडेज के हिसाब से जो है वो स्नो का एक फ्लेक सा दिखाया हुआ है। और ये सारा जो है अब ये कह लें कि वेस्टर्न साइड का कल्चर शुरू हो गया। ये हैट शर्ट पहने हुए हैं, ये जिस तरह की ड्रेसिंग है ना उस हिसाब से वो चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ना गिटार बजा रही हैं और उनके हैट भी इस तरह से हैं कि जैसे वेस्टर्न कल्चर। हाँ ये टोटल वेस्टर्न कल्चर दिखाया हुआ है इसका ना हॉलीडेज साइड में। ये सेक्शन मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा था, इस कदर खूबसूरत था ये। इसमें ना ईस्टर्न वेस्टर्न सारे रल गए ने, वो डफ बजाने वाली और ये देखे ना जो हैट वाले और हर तरह के वो टोकरा जा लई फिरती है। तो ये राइट साइड पे जो है ये तूतनी बजा रहा है, नालों को छणछणे जे फड़े ने। तो ये सारे कल्चर ना इस सेक्शन में इन्होंने एक जगह पे मिक्स कर दिए थे। इसके साथ जी ये राइड हुई खत्म। तो हम ये वापस अपने बड़े काके को लेने के लिए वो माउंटेन राइड से, और हम ये आए जी फैंटेसी लैंड थिएटर लगता है यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त। और इसमें वो दिखाते हैं सारा वो जो सिम्बा की स्टोरी नहीं था, एक लॉयन होता है, लॉयन का बच्चा होता है तो इधर उधर निकल जाता है, सुनता नहीं प्यो दी।
तो वो बच्चा गुम हो गया, तो पता नहीं लॉयन को मार मूर दिया और उसके बाद चाचे ने कब्जा कर लिया। फिर वो बच्चा आया काफी साल बाद और उसने वो कब्जा छुड़ाया। बच्चों को ये स्टोरी पता होगी, तो ये वो थिएटर है। ये जो दरम्यान में जुंडे वाली बिल्ब तोड़ी सी है ना, ये सारी कहानी बता रही है। ते जड़ियां ढिलियां सुथना वाले हैं ना, ये सारे कैरेक्टर हैं इसके ना मेन। ये जो खट्टे और काले से रंग में है ना, ये ओन तरह वो सिम्बा है जड़ा गुआच गया था, ये गंदे से बालों वाला। और ये शीशे वाली जिसने सोनी सी वास्पिक पहनी हुई है ना, तो ये है चाचा मुंतरा। और ये जो आतिशी गुलाबी कपड़ों में है ना, ए प्यो सिम्बे दा। तो बाकी जो है वो सारे साइड करैक्टर है। हुण सारे घर दे जेड़े ना भांडे टिड्डे इकट्ठे इन्हां ने कर लेते ने, ते ए जंगलियां ने ना इत्थे हुण हुला हुला शुरू कर छड्डिया। अब ये ना नाच नाच के जो है ना सारी कहानी बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये कहता है कि मुझे पूरे जंगल का ना मैं किंग बनना है, चाचा जंगली जे। फिर आ गई बिल्ब तोड़ी, छुर्रे छुर्रे कर दी। पता नहीं साइड से जेडे दो खड़े हैं, ये क्यों घुंड निकाल के खड़े हैं? ये मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने घुंड क्यों निकाले उधर। अब ये क्या पता नहीं चुनचुने प्लेटें सी लेके आ गए हैं। वो देखो ना जड़ा सिम्बा है वो बाप की सुनता ही नहीं है। इधर वो जड़े नहीं होंगे बच्चे जिनको बांध के रखो मंजी के पाए के साथ, वो वाला बच्चा ये है। भज्जा ही फिरदा है और इसकी वजह से ही जो है ना, मेरा ख्याल है कि जो सिम्बा का प्यो था ना उसको भी मार दिया था और ये निकल गया था, तो फिर चाचे ने जाहिर कब्जा ही करना था ना, टिकदा ही नहीं। ये अब्बा आ गया। कहती है कि एक किंगडम के ना दो किंग नहीं हो सकते, जैसे एक अंडे में दो चूचे नहीं हो सकते, एक ही आन में दो तलवारें नहीं हो सकती, इसी तरह से किंगडम के दो बादशाह नहीं हो सकते। तो बहरहाल ये है कि इन जंगलियों को यहीं पे भुड़कता भड़कता छड़ के हम लोग निकले अपनी अगली मंजिल की तरफ। जो अगली एपिसोड आएगी ना, तो वो डिज्नीलैंड की लास्ट एपिसोड होगी। लेकिन कैलिफोर्निया सीरीज तो आपको पता है कि अभी चल रही है, बड़े और शशके हैं देखने दिखाने वाले। तो ये है कि वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सहेले और सहेलियों के साथ इसको शेयर कर दें, इसको लाइक कर दें। तो वो जो बेल का आइकन होता है ना नोटिफिकेशन वाला, उसको भी दबा दिया करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो मिल जाए। चलो कनाडा को रच रच के सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो हमारा ये जो प्यारा सा सिलसिला है चलता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।